तमाम खबरों के साथ खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर लेकर हाजिर हैं हम। नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। अगले 1 घंटे जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की और साथ ही साथ बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर क्या अपडेट है उसकी भी एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। बंगाल में अब तक 71.07% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, बंगाल में 71.07% मतदान अब तक हो चुका है। तो अहम खबर, बंगाल में अब तक 71.07% मतदान हो चुका है। बता दें कि शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है, यानी कि 1 घंटा और बचा है। तो जो लोग रह गए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने से, वो घरों से बाहर निकलें और अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें। एक बार फिर एक और ऐसा चरण जिसमें बड़ी वोटिंग तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। लोग जमकर वोट करने के लिए बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जमकर बवाल भी मचा है। सियासी घमासान का अड्डा बने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। इसमें मीडिया की कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं दोपहर में पश्चिमी मिदनापुर के केशपुर में बीजेपी पोलिंग एजेंट पर हमला हुआ। केशपुर में बीजेपी पोलिंग एजेंट की गाड़ी को भी तोड़ डाला। इस हमले में एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता को भी चोट आई। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जब वो पुलिस स्टेशन गई तो उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। 2 तस्वीरें इस वक्त आपका टीवी स्क्रीन पर, नंदीग्राम और पश्चिमी मिदनापुर की। वोटिंग का दौर जारी है, लेकिन उसके साथ साथ हिंसा की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो इन 2 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि कैसे लगातार हिंसा हो रही है। और पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको एब्सकॉन्ड दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी वो मद्रासा में हुआ है, दारुल मद्रासा बूथ में ये सब कर रहा है। लेकिन सीएपीएफ है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। मैं थोड़ी देर पहले जानकारी मिला, साथ साथ मैं पुलिस को और सीएपीएफ को भेजा तो रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है। इसलिए मैं बहुत आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। वहीं नंदीग्राम के गोकुल नगर बूथ पर ममता बनर्जी के आते ही हंगामा शुरू हो गया। दीदी की मौजूदगी में गोकुल नगर बूथ के बाहर झड़प हो गई। बीजेपी टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं कि वोटरों को वोट तक नहीं डालने दिया जा रहा। सुरक्षा बलों ने समर्थकों को चारों ओर से घेर रखा है। ममता की मौजूदगी में नारेबाजी पर ममता ने कहा कि नारे लगाने वाले लोग बाहरी हैं, वो बिहार और यूपी से आए हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि हंगामे को लेकर अगर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट जाऊंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि बूथ से ही राज्यपाल को फोन पर इसकी शिकायत की है, लेकिन क्या कहा ये नहीं बताया। नंदीग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ गोकुल नगर बूथ की भी तस्वीरें हैं। हंगामा हो रहा है, वोटिंग बम पर हो रही है। 2 तस्वीरें ऐसी जिनमें से एक तस्वीर की उम्मीद हम नहीं करना चाहते थे, जो कि हिंसा से जुड़ी हुई है। हालांकि वोटिंग काफी तेजी के साथ जारी है और उस बीच में दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर वोटरों को बहकाने धमकाने के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों को आप देखिए कि लगातार एक चरण का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव था, लेकिन तस्वीरें नहीं बदली हैं। लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। उधर कांग्रेस ने बंगाल में हो रही हिंसा को गलत बताया और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बात करते हैं राजीव जी, बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग चल रही है, लेकिन हिंसा की भी बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। काफी ज्यादा हिंसा राजनीति में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से और जो है फ्री एंड फेयर होना चाहिए। हिंसा की कोई स्थान राजनीति में नहीं। मुझे लगता है कि इसका कॉग्निजेंस केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को लेना चाहिए और तत्काल ऐसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अभी 7 चरण की वोटिंग है, वहाँ किस तरह की हिंसा न हो, ये बहुत ही खराब है।
तो आपने देखा कि कैसे लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और लगातार टीएमसी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बता रही है, बीजेपी जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बता रही है, लेकिन सच्चाई जो है वो यही है कि लगातार गुंडागर्दी हो रही है। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए ब्रजेश पांडे लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। ब्रजेश, वोटिंग लगातार जारी है और एक और ऐसा चरण हमारे सामने ब्रजेश आ रहा है जिसमें हम एक बड़े आंकड़े की उम्मीद कर सकते हैं, यानी ये मान सकते हैं कि हम एक और बम्पर वोटिंग का इस वक्त चरण देख रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो हिंसा की खबरें साथ ही साथ निकलकर सामने आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन तक क्या खबरें पहुंच रही हैं, क्या पता चल पा रहा है? ये हिंसा क्या अभी और बढ़ती जानी है? क्या इतना तनाव है वहां? देखिए, इलेक्शन कमीशन को यहाँ के ऑब्जर्वर्स लगातार जो भी कंप्लेन उनके पास आ रही, चाहे वो तृणमूल की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से, वो तत्काल प्रभाव से केंद्र में जो सीसी है उसको अपडेट किया जा रहा है। जहां तक राजीव यहाँ बम्पर आंकड़ों की बात है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले 20 साल से नंदीग्राम में जो सबसे मिनिमम आंकड़ा गया है वो गया है 84% का और ये बढ़कर करीब 88% तक गया है। तो यदि नंदीग्राम में इस बार भी 80% या 84% के ऊपर वोटिंग हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोनों पक्ष मजबूती से ये दावा कर रहे हैं कि जितने आंकड़े बढ़ेंगे उनको ही इस आंकड़े का फायदा होगा, क्योंकि ये दिखाता है कि पूरी तरह डिसाइसिवली ये उनके फेवर में जाता है। लेकिन अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये बढ़े आंकड़े किस लेवल तक जाएंगे और ये किसको फेवर करेंगे। क्या ये इनकम्बेंट जो अभी के तृणमूल कांग्रेस के थे और अब बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी संक्षेप में क्या ये बढ़ते आंकड़े देखकर ही हिंसा इतनी हो रही है? संक्षेप में ब्रजेश, क्या बढ़ते आंकड़े देखते ही? देखिए, कुछ अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों पक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता कि हर वोट उसके फेवर में पड़े और शायद इसी वजह से ये जो हिंसक वारदातें हो रही है वो आपके सामने है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल के अपडेट हम लेते रहेंगे। महज 1 घंटा और बचा है, आखिरी घंटा है और जाहिर सी बात है कि अब इस तरीके की खबरें और भी ज्यादा सामने आएंगी। और उधर नंदीग्राम हंगामे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बंगाल में दीदी हार मान चुकी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये साफ एक बार फिर से दावा करते हुए नजर आए मोदी। बंगाल की जनता दीदी को सजा देगी, ये भी कहा पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बंगाल के लोगों के गुस्से से कोई बच नहीं सकता। दीदी जय श्री राम के नारे से डरती है, ममता राम के नारे का विरोध करती है, ये भी कहते नजर आए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि दीदी ने मेरे बांग्लादेश दौरे तक का विरोध किया था, बांग्लादेश दौरे को दीदी ने गलत बताया था। तो प्रधानमंत्री नंदीग्राम में हो रही वोटिंग के बीच चल रही हिंसा पर उन्होंने बयान दिया है कि दीदी हार मान चुकी है। और अब बात असम की करेंगे, जहां पर दूसरे फेज का मतदान लगातार जारी है। असम में 63.03% मतदान अभी तक हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी अभी बाकी है और इस वक्त के लिहाज से देखें तो करीब 1 घंटे से कुछ समय कम बचा है और 1 घंटे के बाद भी जो तमाम वो वोटर मतदान केंद्रों के अंदर पहुंच जाएंगे उनको भी वोट का हक है। तो ये आंकड़े आते आते थोड़ा सा वक्त लगेगा कि पूरी कितनी वोटिंग हुई, लेकिन इस लिहाज से 63% वोटिंग हो चुकी है अभी असम में। बिल्कुल, तो लगातार दूसरे फेज का मतदान जारी है असम में और अभी आंकड़ा थोड़ा और बढ़ेगा क्योंकि कुछ वक्त अभी बचा है वोटिंग खत्म होने में। तो असम में फिलहाल का जो अपडेट है वो 63.03% मतदान अभी तक हो चुका है। 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है। उधर असम में एक तरफ दूसरे चरण की 39 सीटों पर वोटिंग हो रही है तो वहीं कोकराझार में पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत महाजोत पर जमकर प्रहार किया। यहाँ तीसरे फेज में 6 जून को वोटिंग होनी है, क्या कुछ कहा सुनिए। नौजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है। अगर मैं उन्हीं की भाषा में कहूं तो कांग्रेस और उसके महाजूट को यहां के लोगों ने फिर रेड कार्ड दिखा दिया गया है। साथियों, असम के विकास के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम में शांति और सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम के सम्मान और संस्कृति की सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम को दशकों तक लूटने वाली
असम के संस्कृति को तबाह करने का सपना देख रहे महाझूठ वाले बौखला रहे। महाजोत वाले बड़े बड़े झूठ बोलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन असम के लोगों को उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ये चुनाव महाजोत के महाझूठ और डबल इंजन के महाविकास के बीच है। कांग्रेस ने हमारे सत्रों, हमारे नामघरों को अवैध कब्जा गिरोह के हवाले किया। एनडीए ने उन्हें मुक्त किया। कांग्रेस ने बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, मैदान सबको भड़काया, अंदर अंदर टकराव करवाया। एनडीए ने इनको विकास के सेतु से जोड़ा है, दिलों को दिलों से भी जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जयनगर में तमाम बातें कही और प्रधानमंत्री ने साफ किया है इस दौरान कि बीजेपी किस लिहाज से आगे बढ़ेगी। जयनगर की रैली में कहा कि दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बन गए हैं। और मोदी जी ने साथ ही कहा कि जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो नंदीग्राम ने कर दिया है। समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। गुस्से में वो नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। प्रधानमंत्री लगातार दीदी पर हमलावर थे, लेकिन असम की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री महाजोत के महाझूठ से सतर्क रहने को कह रहे थे, तो असम में बीजेपी के सामने कांग्रेस है। कांग्रेस भी जमीनी स्तर पर तमाम काम वहां पर कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी असम में सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है।